बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है और अभी हम कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पैसिव वॉइस। ये इसके एग्जांपल्स हैं, तो पहले आपने देखना है। एक एक्टिव का जुमला एग्ज़ाम में आपको आता है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ देखें, आपने ये वहाँ एग्ज़ाम में नहीं लिखना, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपने नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है। आपने इसको जहन में रख लेना है कि ये ऑब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होता है, ये हेल्पिंग वर्ब होता है, ये सब्जेक्ट होता है। तो फार्मूला आपको बताया गया था कि हमने सबसे पहले स्टेप क्या करना है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदलनी है। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे, तो ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बोला था कि आपने हेल्पिंग वर्ब चूज़ करना है। तो फुटबॉल अगर एक है तो आप लगाएंगे इज़ बीइंग, ये भी हो गया सेकंड स्टेप। तीसरा स्टेप आपको बताया गया था कि वर्ब की तीसरी फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है, वो है प्लेड। यहाँ प्लेइंग है तो आपने प्लेड कर देना है। चौथा स्टेप आपको बताया गया था कि आपने बाय का इजाफा करना है, तो आपने कर दिया बाय। और फिर एंड पे आपने क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। आई सब्जेक्ट है, ये जब पैसिव में जाता है तो आपने याद रखना है ये मी बन जाता है। तो ये इस तरह सॉल्व हो जाएगा, फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय मी। अगला जुमला आपके सामने आ रहा है जिसके ऊपर मैंने स्टार डाला हुआ है। स्टार का मतलब ये होता है कि कुछ जुमले हैं जो पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं होते, ये आपने ध्यान रखना है। ये नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसको क्लियर करूंगा। अभी बस आप याद रख लीजिए कि ऐसा जुमला जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होता वहां पर वो पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं होता। पूरे जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है। यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, हार्ड ये वो नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो एडजेक्टिव होता है। तो इसलिए ये स्टार एक मैंने डाल दिया है ताकि बताया जाए कि जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो इसका आप वैसे ही ध्यान रख लें। आगे चलते हैं, ये वैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिखा है। आगे नॉर्मल जुमला आ रहा है कि दे आर नॉट, नेगेटिव है ज़रा, दे आर नॉट कैचिंग बर्ड्स। तो अब आपने ध्यान रखना है नेगेटिव नॉट कहाँ जाएगा, नॉट वहीं रहेगा जिसके साथ है उसी के साथ रहेगा और आपने बाकी फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो दे आर नॉट कैचिंग बर्ड्स, तो हो जाएगा बर्ड्स आर नॉट बीइंग कॉट बाय देम। तो बेटा यहाँ देखें आप, बर्ड जमा है, ये मैंने पहले ही बताया था कि जब जमा हो तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारा जमा में चला जाता है। तो ये जमा आ गई। अगर ये वाहिद होता, सिंगल होता, तो यहाँ इज़ आ जाता। तो इस तरह ये चेंज हो रहा है। बर्ड्स आर नॉट, यहाँ तक हमने कर लिया, बीइंग साथ आना था, आर नॉट बीइंग। फिर आपका स्टेप था तीसरी फॉर्म लगानी है, हमने लगा दी कैच कॉट। और फिर बाय का इजाफा होना था, बाय लगा दिया। और दे से बेटा चेंज हो जाता है देम के अंदर, ये भी ध्यान रखना है, वो देम में बदल जाएगा। बर्ड्स आर नॉट बीइंग कॉट बाय देम, ये आप याद रख लें। आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी सवालिया जुमला अगर आएगा तो क्या करेंगे, वो हो जाएगा इज से शुरू हो जाएगा, इज एम आर से। इज मदर बेकिंग आ केक, क्या मदर केक बना रही हैं। तो ध्यान रखें, तो आपने क्या करना है, अगर केक एक है तो इज़ लगा दें, अगर यहाँ पर जमा है तो आर लगा दें। तो इस तरह आपने, अब चेक केक है ही एक तो इसलिए आपने इज़ लगा देना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है पहले ही इज़ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा इज़ आ केक, बीइंग आपको पता है वैसे ही आ जाता है। उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है बेक की, बेक्ड। बाय का इजाफा आप करते हैं और मदर वैसे आ जाएगा, उसकी जगह हर नहीं लिखना आपने। यहाँ जो भी फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर होगा उसको वैसे ही लिखना है। हाँ, जो चेंज होते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं, जैसे आई आ गया, यू आ गया, दे आ गया, ये बदलेंगे। तो ये आपने तमाम बातों का ध्यान रखना है। ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, इज़ अ केक बीइंग बेक्ड बाय मदर। आप इसको सॉल्व कीजिए। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स में आप मुझसे बात कर सकते हैं, आपने कमेंट्स दीजिए और वहाँ पर आपसे इंशाल्लाह जो भी आप इसको पूछना चाहेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।